कि जब मंगल आपकी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में होता है, मौजूद होता है, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, आप उन्हें मिस ना करें। और चलिए समय व्यतीत करे बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और बात करते हैं दूसरे भाव में मंगल के परिणाम के बारे में। देखिए सर्वप्रथम तो दूसरा भाव क्या होता है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। दूसरा भाव आपकी सेविंग्स को दर्शाता है, जो आपने इकट्ठा किया है। आपकी जो फैमिली एसेट्स होती है, जो फैमिली सेविंग्स होती हैं, जो परिवार के थ्रू आपको मिलती है, वो दूसरे भाव से देखी जाती है। दूसरा भाव क्योंकि मुख और कान को दर्शाता है, इसलिए दूसरा भाव जो होता है वो क्या कहते हैं, आपकी वाणी को, आप कैसे बोलते हैं उसको दर्शाता है। और आपकी स्पीच कैसी होगी, वो आप मृदुभाषी होंगे, आप कटुभाषी होंगे, वो दूसरे भाव से देखने को मिलता है। आप कितना अच्छा बोलेंगे, कितना कमांड होगा आपका आपकी भाषा पर, वो दूसरे भाव से आता है। और आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा देंगे, कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होंगी, वो तृतीय भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। दूसरा भाव जो है वो आपकी भाषा को दर्शाता है, आपकी भाषा शैली को दर्शाता है कि आप कैसा बोलेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा भाव जो होता है वो मुख का भाव होता है, कान का भाव होता है। तो इसलिए दूसरे भाव से कान को और मुख को भी देखते हैं। इसलिए जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम करते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव से हम मुंह की और कान की बीमारियां भी देखते हैं। आपका कान कितना मजबूत होगा, कितना तेज होगा, आपकी जिह्वा में कितने ज़्यादा, जो कहते हैं ना, जो टेस्ट बड्स होते हैं वो कितने स्ट्रांग, कितने एक्टिव होंगे, वो भी हम सेकेंड भाव से और उसकी स्थिति, उसकी डिग्निटी से देखते हैं। और अगर बात करें मंगल की, तो मंगल क्या है। देखिए मंगल सोल्जर का कारक है, सैनिक का कारक है। मंगल डिसिप्लिन को दर्शाता है, मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल पैशन का कारक है। मंगल इंपल्शन को दिखाता है, उत्तेजना को मंगल दिखाता है। मंगल एक्टिविटी को दर्शाता है। मंगल स्ट्रिक्ट एक्शन को दिखाता है और त्वरित एक्शन को दिखाता है। जो स्ट्रिक्ट एंड इमीडिएट एक्शन होता है वो मंगल से आता है। मंगल सर्जरी दिखाता है, मंगल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का कारक है। मंगल चोट का कारक है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है। इससे अगर बात करते रहेंगे तो मंगल मंगल भूमि का कारक है। रियल एस्टेट मंगल से देखा जाता है। तो जब मंगल आपके द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में बैठा होता है, तो इसका सर्वप्रथम तो सबसे पहला एक चीज़ देखी गई है कि मंगल जब किसी व्यक्ति के दूसरे घर में होता है तो उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधी इंडिविजुअल होता है। और उसका क्रोध जो होता है, उसका जो एंगर होता है, वो जुबान के थ्रू, उसके शब्दों के थ्रू निकलता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता हो फिजिकल वायलेंस ना करे, फिजिकली किसी को अटैक ना करे या फिजिकली किसी को हार्म ना करे, परंतु उसकी जो भाषा होगी, उसके जो शब्द होंगे, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। कभी कभी गुस्से में, क्रोध में स्पेशली जब वो बोलेगा तो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग करेगा, गाली गलौज बहुत करता है ऐसा इंडिविजुअल। और स्पेशली 28 साल की उम्र तक तो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ही खराब जुबान होती है ऐसे इंडिविजुअल की, अगर मंगल बलवान है यहाँ पे। इसके साथ अगर मंगल के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, जैसे राहु, केतु या शनि की, या कभी कभी सूर्य की भी अगर दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य स्थित है मंगल के साथ, तो देखा गया है कि शादी के बाद ऐसा इंडिविजुअल जो होता है उसकी परिवार में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, मतभेद अपने पारिवारिक जनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परंतु उसके लिए अन्य क्रूर ग्रहों का मंगल के ऊपर दृष्टि डालना ज़रूरी है। वहीं अगर गुरु मंगल के साथ है, या गुरु की या बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे इंडिविजुअल की वाणी बहुत मृदुभाषी हो जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही तो भी मंगल वाला व्यक्ति जो होगा वो मृदुभाषी हो जाएगा। उसकी आवाज़ बहुत सौम्य तो खैर आवाज़ नहीं होगी, ऐसे लोगों की आवाज़ थोड़ी कठोर, थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी कर्कश जिनको बोलते हैं, और अपीलिंग बहुत होती है इनकी वॉइस। ये लोग, जैसे अगर आप लोगों को आइडिया हो तो पुराने टाइम में जब सेना युद्ध करने के लिए जाती थी तो सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, एंथुजियाज्म से भरने के लिए, एक नई ज़ील पैदा करने के लिए एनर्जेटिक सॉन्ग्स गाए जाते थे उनको एनर्जाइज करने के लिए। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो ऐसी स्पीच से, अपनी बातों से एनर्जाइज कर सकता है लोगों को, लोगों के अंदर एक आक्रोश भर सकता है। तो स्पीचेस बहुत अच्छी हो जाती हैं, प्रोवाइडेड मंगल की डिग्निटी अच्छी हो, मंगल नवमांश में मजबूत हो।
तो ऐसा इंडिविजुअल जो है बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकता है, ओरेटर बहुत बढ़िया बन सकता है। सेना में बहुत बढ़िया स्कोप होता है ऐसे लोगों का, क्योंकि सेना में जो आपके जनरल जो लेफ्टिनेंट, या उस लेफ्टिनेंट तो बहुत छोटा पद है, अगर हम कप्तान, मेजर और उसके ऊपर की पदों की बात करें, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है उसको अपने सैनिकों के अंदर एक जोश भरना होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, बहुत एनर्जेटिक स्पीच होती है ऐसे इंडिविजुअल की। द्वितीय भाव क्योंकि आपके कुटुंब को दर्शाता है, आपकी सेविंग्स को दर्शाता है, तो ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो परिवार के थ्रू उसको काफ़ी ज़मीन जायदाद मिलती है, जेम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खासकर जो मंगल से रिलेटेड रत्न है उनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। एक चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है, जब मंगल द्वितीय भाव में हो, या मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से, अगर खासकर चौथी और सातवीं दृष्टि से अगर मंगल द्वितीय भाव को देखता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास पैसा टिकता नहीं है, उसके पास पैसा आएगा और वो पैसा खर्च कर देगा। और ये केवल मंगल अगर द्वितीय भाव में स्थित है तभी नहीं, मंगल अगर 11वें भाव में, एकादश भाव में है और चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, तब भी मैंने ये देखा, मैंने पाया है, ये मेरी जो मैंने नोटिस किया है अभी तक चार्ट्स जो मैंने देखे हैं उसमें, कि ऐसा व्यक्ति भी पैसे बहुत खर्च करता है। 8वें घर में अगर मंगल स्थित है और 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, तो भी व्यक्ति पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करता है। तो द्वितीय भाव से जब मंगल का ज़्यादातर केसेस में मैंने संबंध देखा है, तो उसमें मैंने पाया है कि ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, पैसे बहुत खर्च करता है, खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास पैसा टिकता नहीं है। और इसके बाद अगर बात करी जाए खाने की बात अगर करें, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपके खाने को भी दर्शाता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा, अब मंगल तो आपको पता ही है कैसा ग्रह है, एक हॉट प्लैनेट है, तो ऐसे इंडिविजुअल को नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ होता है, ऐसे लोगों को खाने के शौकीन होते हैं, और इनको नॉनवेज और या जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेल मसाले में बनती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर मंगल अगर नीच का है, या मंगल खराब डिग्निटी में है, नवमांश में या लग्न कुंडली में, तो जो व्यक्ति होता है वो हो सकता है नॉन वेजिटेरियन ना भी हो, परंतु मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि मंगल का अगर द्वितीय भाव से किसी प्रकार का कोई संबंध बन रहा है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो नॉन वेजिटेरियन होगा। हाँ, वो नॉनवेज छोड़ सकता है आगे जा करके, वो एक डिफरेंट इशू है ऑल टुगेदर, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको तड़क भड़क वाला खाना, तेल मसाले वाला खाना, खूब मिर्ची वाला खाना, लजीज खाना बहुत पसंद होता है। द्वितीय भाव में बैठ करके मंगल, जैसे कि मैंने बताया, अपनी चौथी दृष्टि से 5वें घर को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहता है, बच्चों की नरिशमेंट और केयरिंग की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद लेता है ये व्यक्ति। क्योंकि पंचम भाव को देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ती है 8वें घर में, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही 5वें घर में, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो थोड़ा प्रोमिस्कुअस हो सकता है, वो अपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो सकता है, और फिजिकल होना ऐसे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ बहुत पाई गई है ऐसे इंडिविजुअल की, जो सेक्स लाइफ है बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्टिव पाई जाती है ऐसे इंडिविजुअल की। इसके साथ साथ दूसरे भाव में जब मंगल बैठा होता है, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि ऐसा इंडिविजुअल जो होता है वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट बहुत ईजिली कर लेता है, चाह करके या बिना चाहे, जो भी हो, इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, ऐसे इंडिविजुअल की तरफ जो अपोजिट सेक्स के, अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मंगल जब दूसरे भाव में होता है तो उसकी जो 8वीं दृष्टि होती है वो नवम भाव में पड़ती है। नवम भाव आपके गुरु का होता है, आपके धर्म का होता है, आपके पिता की जो सीख होती है उसका होता है। तो ऐसे में देखा गया है कि मंगल जब द्वितीय भाव से बैठ करके अष्टम दृष्टि अपने नवम भाव में डालता है, तो व्यक्ति जो होता है वो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। जो उसका एक्चुअल धर्म है, जो उसने बाय बर्थ एक्वायर किया है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होगा। वो कुछ सीखना चाहेगा, और जब उसको वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब वो सीख जाएगा उस चीज़ को, तब वो या तो अपने किसी दूसरे धर्म को अपना लेता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखा है कि एथीस्ट हो सकते हैं या एग्नोस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा थीस्ट नहीं मैंने पाए हैं दूसरे घर में मंगल वाले व्यक्ति। भगवान पे मानेंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल डिनाई कर दें या थीस्ट ही हो जाएं, परंतु हाँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। इसके बाद मंगल जब दूसरे भाव में होता है और नवम भाव को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड उसमें जो गुरु होता है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। ऐसा इंडिविजुअल जो वो कोचेस ढूंढता है किसी स्पोर्ट्स के लिए,
मार्शल आर्ट्स के लिए, कराटे के लिए, कुंफू के लिए, ताइक्वांडो के लिए, बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेसमेंट होती है ये मंगल की, क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है उसको बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है, वो गुरु उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक अच्छा बॉक्सर बन सकता है ऐसा इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इन जनरल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मंगल द्वितीय भाव में आपकी भाषा जो होता है उसको थोड़ा कटु बना देता है, कटु भाषी बनाता है इंडिविजुअल को, अब्यूजिव बहुत ज़्यादा यूज़ करता है लैंग्वेज। तो ऐसे में यही एक बात है कि आदमी को, जो इंडिविजुअल, जो जातक है जिसके द्वितीय भाव में मंगल है, उसको अपनी भाषा थोड़ी सौ में रखनी चाहिए। और ये भी 28 साल 30 साल की उम्र तक होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे प्लैनेट्स मैच्योर होना चालू होते हैं, स्पेशली जब शनि मैच्योर हो जाते हैं 34 साल की उम्र में, उसके बाद धीरे धीरे ये जो इंडिविजुअल है इसकी भाषा भी उतनी ज़्यादा कर्कश, उतनी ज़्यादा कठोर नहीं रह जाती। हाँ, लेकिन यूथ में, जवानी के दिनों में ऐसे इंडिविजुअल की जो भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्लैंग यूज़ कर सकता है। एक और चीज़, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठा है और अष्टम भाव को देख रहा है, और मंगल एक्सीडेंट का भी कारक है, और अष्टम भाव भी आपके एक्सीडेंट को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। तो ऐसे में ऐसे इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी, आदमी को बहुत संभाल करके आगे प्रोसीड करना चाहिए। एक और चीज़, मंगल जब द्वितीय भाव में होता है और अष्टम भाव को देखता है, तो अष्टम भाव आपके इन लॉस का भी होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। उसका ये एक फीलिंग होती है कि वो अपने ससुराल में और अपने घर में दोनों जगह आधिपत्य में जमाने की कोशिश करे, और मंगल अगर बली है तो ऐसा इंडिविजुअल ये करने में सफल भी होता है। तो ये एक जनरल एनालिसिस थी मित्रों, मंगल जब द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में स्थित है, लग्न कुंडली में, तो वो क्या परिणाम देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं और आप मेरी किसी बात से एग्री, आपके जन्म कुंडली में ये पोजीशन है, तो बताइए कि जो मैंने बात बताई वो कहाँ तक आपके ऊपर वैलिड है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, आप उन्हें मिस ना करें।